दोस्तों आरआरबी एएलपी के 9,970 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। इसके लिए अगर आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो गूगल ओपन करना है, सर्च बार में ऑनलाइन हेल्प्स लिखकर सर्च करना है। ऑनलाइन हेल्प्स का 2 लिंक मिलता है, दोनों में से किसी भी लिंक पर क्लिक कर लेना है। दोनों का लोगो सेम है। चलिए पहले नंबर पे हम क्लिक करते हैं। उसके बाद आपके सामने ऑनलाइन हेल्प्स का वेबसाइट खुलेगा। यहाँ पर नीचे आना है, लेटेस्ट जॉब वाले कैटेगरी में देखेंगे आरआरबी एएलपी रिक्वायरमेंट 2025 का विकल्प मिलता है, जिस पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा। इस पेज का डायरेक्ट लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं, वहां से आप डायरेक्ट इस पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर आने के बाद देखेंगे संपूर्ण जानकारी को हम इस आर्टिकल में विस्तार से बता दिए हैं। पूरी प्रक्रिया का एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर 12 अप्रैल को आवेदन शुरू किया गया है। इसके लिए 11 मई 2025 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया को यहाँ से अच्छे से जान लीजिएगा। जिसके बाद नीचे आपको इम्पोर्टेंट लिंक का सेक्शन मिलेगा। इम्पोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में न्यू रजिस्ट्रेशन का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। उसके बाद आपके सामने एक पॉपअप खुलेगा, जिसमें बताया गया है कि अगर आप 2024 में आरआरबी एएलपी का फॉर्म फिलअप किए थे तो आपको पुनः रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, आपको डायरेक्ट लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वहीं अगर आप पहली बार आवेदन कर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो यहाँ पर हम रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस बताते हैं, उसके बाद हम बताएंगे कि लॉगिन करके आपको कैसे आवेदन करनी है। तो यहाँ पर आपको ओके वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है। अब आपको नीचे पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिलअप करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फुल नेम इंटर करनी है। जो भी आपका नाम होगा पूरा नाम यहाँ पर लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पुनः पूरा नाम लिख करके कंफर्म कर देनी है। जिसके बाद यहाँ पर आपको बताना है कि क्या आप अपना नाम चेंज किए हैं, तो यहाँ से यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। अब आपको नीचे डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको पुनः उसी डेट ऑफ बर्थ को फिलअप करनी है, यानी कि यहाँ पर आपको कंफर्म करनी है। जिसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है, पुनः जेंडर को कंफर्म करना है। यहाँ पर फादर्स नेम फिलअप करना है, यहाँ पर कंफर्म करनी है। यहाँ पर मदर्स नेम फिलअप करना है और यहाँ पर पुनः डाल करके कंफर्म कर लेनी है। जिसके बाद यहाँ पर आपको अपना एक ईमेल आईडी दर्ज करनी है। यहाँ पर जनरेट ईमेल ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। आपके ईमेल पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, जिसे दर्ज करके वेरीफाई कर लेनी है। अब आपको मोबाइल नंबर दर्ज करनी है। यहाँ पर जनरेट मोबाइल ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। आपके मोबाइल नंबर पे जो ओटीपी प्राप्त होगा उसे दर्ज करके वेरीफाई कर लेनी है। अब यहाँ पर आपको आधार वेरिफिकेशन करनी है, जिसके लिए यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करनी है। उसके बाद जनरेट आधार ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसे दर्ज करके वेरीफाई वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। अगर आपका आधार कार्ड नहीं बना हुआ है तो आई डू नॉट हैव आधार कार्ड वाले विकल्प पे क्लिक करके कोई दूसरा डॉक्यूमेंट दे देनी है। यहाँ पर हमारा आधार कार्ड बना हुआ आधार कार्ड दर्ज करके वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें आपको चेकआउट करना है। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करनी है। अब दोस्तों यहाँ पर जो आपको पासवर्ड क्रिएट करनी है उसका एग्जांपल आप देख लीजिए। एबीसीडी का कैपिटल लेटर यूज करना है, स्मॉल लेटर यूज करना है, कोई सिंबल देना है, उसके बाद कोई नंबर देना है। इस तरीके से पासवर्ड आपको बना लेनी है। यहाँ पर उसी पासवर्ड को दर्ज करके कंफर्म कर लेनी है। नीचे एक बॉक्स मिलता है नोट और रोबोट का, इसमें आपको क्लिक करनी है। जिसके बाद प्रीव्यू एंड क्रिएट अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। प्रीव्यू एंड क्रिएट अन अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार से प्रीव्यू पेज खुलेगा, जहाँ पर सभी जानकारी को मिलान कर लेनी है। अगर कोई जानकारी गलत है तो एडिट वाले विकल्प पर क्लिक करके सुधार कर लेनी है। सारा जानकारी सही है तो यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट करना है। क्रिएट अन अकाउंट वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। अब आपको प्रोसीड वाले विकल्प पर क्लिक कर देनी है। जिसके बाद आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अब आपको लॉगिन करके फॉर्म फिलअप करनी है। अगर कोई स्टूडेंट पहले से अपना अकाउंट क्रिएट किए हुए हैं तो उनको डायरेक्ट लॉगिन वाले विकल्प पे क्लिक करके फॉर्म फिलअप करनी है। चलिए यहाँ पर लॉगिन करके दिखाते हैं, फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस बताते हैं। लॉगिन विथ आधार वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा या फिर लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। दोनों में से किसी ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर दर्ज करनी है। जनरेट आधार ओटीपी वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। आपके आधार कार्ड के साथ जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसको यहाँ पर दर्ज कीजिएगा। जिसके बाद यहाँ पर आई एम नोट और रोबोट वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा, यानी इस बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा और लॉगिन
वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। लॉगिन होते ही इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा, जहां पर आप देखेंगे 4 स्टेप बताया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन हिस्ट्री, मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। तो अभी आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन का हिस्ट्री भी आप देखेंगे तो कुछ शो नहीं करेगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वाले विकल्प पे क्लिक करनी है, या फिर आप नीचे यहाँ पर देखेंगे इस प्रकार का जो डैशबोर्ड खुलता है, इसमें भी नीचे ऑनलाइन एप्लीकेशन का विकल्प मिल जाता है। इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। सबसे पहले आपको आरआरबी का नाम सेलेक्ट करनी है। जिस भी आप आरआरबी से ऑनलाइन आवेदन करने वाले हैं उसका नाम सेलेक्ट कीजिएगा। नीचे एक बॉक्स मिलेगा, इसमें आपको चेकआउट करना है। नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करनी है, जिसके बाद आपके सामने इस प्रकार का फॉर्म खुलता है। यहाँ पर जो पॉपअप शो होता है उसको आप क्लोज कर सकते हैं। जिसके बाद आपको नीचे यहाँ पर सभी जानकारी फिलअप करनी होगी। कुछ जानकारी आपका पहले से फिलअप रहता है, जैसे कि यहाँ पर नाम, डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये जानकारी फिलअप रहता है। आपको नीचे आ जानी है। नीचे यहाँ पर मैरिटल स्टेटस आपको बतानी है, आप अनमैरिड है या फिर मैरिड है उसका जानकारी बताइएगा। यहाँ पर रिलीजन बताना है। उसके बाद यहाँ पर मदर तेंगू बताना है। जो भी लैंग्वेज होगा उसको सिलेक्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर चूज ऑफ एग्जामिनेशन लैंग्वेज, यानी कि एग्जाम का लैंग्वेज आपको चूज करना है। उसके बाद यहाँ पर परमानेंट आपको जो कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क होगा उसका जानकारी बताना होगा। जैसे आपके शरीर पे कहीं भी कोई कट मार्क होगा, कोई तिल का निशान होगा, वो जानकारी यहाँ पर बता सकते हैं। यहाँ पर अगर आपके पास 2 निशान है तो यहाँ पर 2 इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर 2 देना है, अगर नहीं है तो यहाँ पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कम्युनिटी बताना है। यहाँ पर सिलेक्ट वाले विकल्प पे क्लिक करके आपका जो भी कैटेगरी होगा उसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे हम ओबीसी से आते हैं तो ओबीसी सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर आई अंडरस्टैंड एंड एग्री का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करनी है। अब यहाँ पर हमें नॉन क्रीमी लेयर अपलोड करनी होगी। यहाँ पर नॉन क्रीमी लेयर से आते हैं तो यहाँ पर यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देनी है। यहाँ पर जो आपका नॉन क्रीमी लेयर है वो किस स्टेट से बना हुआ है उसका जानकारी बताना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर देनी है। यहाँ पर सर्टिफिकेट इशू किस विभाग से हुआ है उसका जानकारी बताना है। उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट का इशू डेट बतानी है, यानी कि कब आपका सर्टिफिकेट बना हुआ है उसका जानकारी यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, स्टेट का नाम बताना है, यानी कि यहाँ पर आपको प्रेजेंट एड्रेस फिलअप करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना स्टेट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर फुल एड्रेस इंटर कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो भी आपके नियरेस्ट में सिटी होगा उसका नाम यहाँ पर दर्ज कीजिएगा और यहाँ पर पिन कोड इंटर कीजिएगा अपने एरिया का। उसके बाद यहाँ पर आपका अगर आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है और प्रेजेंट एड्रेस तो इस बॉक्स में चेकआउट कीजिएगा, अन्यथा दोनों को आप अलग अलग फिलअप कर सकते हैं। हमारे केस में दोनों सेम है तो इसको यहाँ पर चेकआउट करते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। जिसके बाद सेव का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। जब आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन सेव हो जाएगा तो नीचे नेक्स्ट का विकल्प मिलेगा, जिस पर क्लिक करनी है। अब आपके सामने इस प्रकार का नया डैशबोर्ड खुलेगा, जिसमें आपको अदर डिटेल्स फिलअप करनी है। आप एक सर्विसमैन है तो यहाँ से यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। अगर यस करेंगे तो उसका जानकारी भी आपको बतानी होगी। यहाँ पर ईबीसी सर्टिफिकेट होल्डर है तो यहाँ से यस कीजिएगा, अन्यथा नो कीजिएगा। उसके बाद नीचे आनी है। नीचे यहाँ पर एम्प्लॉय इंडियन रेलवे में है तो यहाँ पर आप यस कर सकते हैं, अन्यथा नो कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, सभी में आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर नीचे आनी है और यहाँ पर आपको बैंक डिटेल्स फिलअप करनी है, यानी कि आप लोगों को जो अमाउंट रिफंड मिलेगा वो किस बैंक में आप लेना चाहेंगे उसका जानकारी फिलअप कर सकते हैं। जैसे अगर आप 500 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपको 400 रुपया रिफंड मिल जाएगा। अगर आप 250 रुपया पेमेंट करते हैं तो आपको पूरा 250 रुपया रिफंड मिलेगा। ये आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी के कैंडिडेट है तो आपको कितना अमाउंट पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पर अपना बैंक का डिटेल्स फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर रिफंडेड फी अकाउंट होल्डर, यानी कि किस अकाउंट में आप लेंगे उसका अकाउंट होल्डर कौन है उसका जानकारी बताना होगा। यहाँ पर कंफर्म करनी होगी। यहाँ पर कंफर्म रिफंड ऑन फी बैंक अकाउंट नंबर यहाँ पर फिलअप करनी है, यानी कि यहाँ पर भी आपको बैंक अकाउंट का नंबर फिलअप करनी है। यहाँ पर आपको कंफर्म कर देनी है। जिसके बाद यहाँ पर IFSC कोड दर्ज करनी है। कंफर्म वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। जिसके बाद यहाँ पर बैंक का नाम यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा और बैंक का एड्रेस ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद नीचे सेव का विकल्प मिलेगा, इस पर क्लिक करके सेव कर लेनी है। जिसके बाद नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दर्ज करने वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर एजुकेशन का क्वालिफिकेशन बतानी होगी। अब यहाँ पर आपको स्टेट का नाम सिलेक्ट करना है। मैट्रिक आप
किस बोर्ड से पास किए हैं, किस स्टेट से पास किए हैं उसका जानकारी बताना है। तो हम बिहार से पास किए, हम बिहार को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट का नाम बतानी है, आप किस डिस्ट्रिक्ट से आते हैं उसका आपका जो कॉलेज है वो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है उसका जानकारी बतानी है। उसके बाद यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम बतानी है और यहाँ पर आपको डेट ऑफ पासिंग यानी किस डेट को आप पास आउट हुए थे वो यहाँ पर जानकारी देनी है। ये आपके मार्कशीट पर उपलब्ध रहता है, वहाँ से देख करके फिलअप कीजिएगा। यहाँ पर रोल नंबर दर्ज करनी है, उसके बाद यहाँ पर सर्टिफिकेट का सीरियल नंबर दर्ज करनी है। सभी जानकारी दर्ज करने के बाद ऐड वाले विकल्प पर क्लिक करनी है। यहाँ पर मैट्रिक की जानकारी फिलअप हो जाएगा। ये हम डेमो के लिए फिलअप करके दिखाएंगे, किसी भी स्टूडेंट का एक्चुअल डाटा नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर क्वालिफिकेशन का नीचे विकल्प मिलेगा, सिलेक्ट वाले विकल्प पे क्लिक कीजिएगा। अब आप इसमें से जो भी कोर्स किए हुए हैं उसका जानकारी बताइएगा। जैसे कोई स्टूडेंट ITI किया हुआ है, ITI सिलेक्ट करेगा। डिप्लोमा यहाँ पर विकल्प मिलता है, इसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। डिग्री इन इंजीनियरिंग का भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम ITI किए हैं, ITI सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पर ट्रेड बतानी है, यानी कि आप किस ट्रेड में ITI किए हुए हैं उसका जानकारी सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद स्टेट का विकल्प मिलता है, स्टेट का नाम सिलेक्ट कीजिएगा, यानी कि किस स्टेट से आप ITI किए हुए हैं उसका जानकारी यहाँ पर बतानी होगी। किस डिस्ट्रिक्ट से किए हुए हैं उसका जानकारी यहाँ पर बतानी होगी। यहाँ पर इंस्टीट्यूट का नेम बतानी है, यहाँ पर पासिंग डेट बतानी है, सर्टिफिकेट इशूड कहाँ से हुआ है उसका जानकारी यहाँ पर आपको बतानी है। NCVT या SCVT यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पर सर्टिफिकेट का टाइप बतानी है, किस टाइप का आपका सर्टिफिकेट है उसको सिलेक्ट करके ऐड वाले विकल्प पर क्लिक कीजिएगा, जिसके बाद यहाँ पर डाटा ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करनी होगी। अब आपको फोटो और सिग्नेचर अपलोड करनी है, उसके लिए यहाँ पर नीचे आना है। नीचे देखेंगे फोटो अपलोड करने का विकल्प मिलता है, यहाँ पर सिग्नेचर अपलोड करने का विकल्प मिलता है। यहाँ पर जो इसका साइज रहेगा वो 320 px इसका हाइट रहेगा, यहाँ पर 240 पिक्सल इसका विड्थ रहेगा। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो सिग्नेचर का 60 px यहाँ पर जो है हाइट रहेगा और 140 px यहाँ पर विड्थ रहेगा। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो भी आप इमेज अपलोड करेंगे, यानी कि यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसका बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए और इसका यहाँ पर साइज देखेंगे तो 30 KB से 49 KB के बीच होना चाहिए। वहीं पर फोटो का साइज देखेंगे तो इसका बताया गया है 100 KB से 150 KB के बीच होना चाहिए। अब यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे सेव का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। दोस्तों फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने से पहले एक बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर रिजेक्टेबल फोटोज का विकल्प मिलता है, इस पर आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके का फोटो अपलोड करना है। किस तरीके का फोटो अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपका रिजेक्ट हो जाएगा, वो भी जानकारी यहाँ पर बताया गया। आपका जो बैकग्राउंड होगा वो व्हाइट होगा और इस तरीके का सिंपल फोटो आप लोगों को अपलोड करना है जो पासपोर्ट साइज फोटो रहता है। इस बात का खास ध्यान रखिएगा। यहाँ पर पॉपअप का क्लोज कर दीजिएगा, जिसके बाद फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद सेव वाले विकल्प पे क्लिक करके सेव कर लेनी है। अब आपको नेक्स्ट वाले विकल्प पे क्लिक करनी है, जिसके बाद आपके सामने इस प्रकार का डैशबोर्ड खुलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका एलिजिबल पोस्ट दिखाएगा, यहाँ पर प्लस का विकल्प मिलता है, इस पर क्लिक करके ऐड कर लेनी है। जिसके बाद नीचे आनी है, यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट करनी है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आनी है, यहाँ पर CBT 2 को सिलेक्ट करनी है, ट्रैक्टर मैकेनिक यहाँ पर जो भी आपका होगा वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर आपको नीचे आनी है। उसके बाद यहाँ पर जो बॉक्स मिल रहा है इस बॉक्स में आपको चेकआउट करनी है। यहाँ पर आपको अपने पैलेस का नाम फिलअप करनी है, यहाँ पर आपका सिग्नेचर रहता है, यहाँ पर डेट रहता है। उसके बाद यहाँ पर नीचे सेव का विकल्प मिलता है, इस पर आपको क्लिक करनी है। जिसके बाद यहाँ पर पोस्ट का प्रेफरेंस सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रीव्यू एप्लीकेशन वाले विकल्प पर क्लिक करनी है, आपके सामने एप्लीकेशन का प्रीव्यू खुलेगा। अब इसमें दी गई सभी जानकारी को एक बार अच्छे से मिलान कर लेनी है। अगर कोई भी जानकारी गलत लगता है तो उसको एडिट वाले विकल्प पर क्लिक करके सुधार कर लेनी है। हमारा सभी जानकारी सही है। यहाँ पर जो बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट करेंगे, सबमिट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से सबमिट कर देना है। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट करने वाला पेज खुलेगा। अब यहाँ पर आपको पेमेंट करनी होगी, जो भी आपका अमाउंट होगा उसको यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर पे विथ SBI ई-पे का विकल्प मिलता है, पे विथ CSC वॉलेट का विकल्प मिलता है। तो यहाँ पर पे विथ SBI ई-पे वाले विकल्प को हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो नीचे आई एग्री का बॉक्स मिलता है इसमें चेकआउट करना है, प्रोसीड वाले विकल्प पे क्लिक करनी है। आपके सामने इस प्रकार से पेमेंट करने वाला पेज खुलेगा। यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, आप जिस भी माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कीजिएगा। अब जैसे हम कार्ड
कार्ड के माध्यम से पेमेंट करना चाह रहे हैं, यहाँ पर हम अपना कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, कार्ड होल्डर का नाम दर्ज करेंगे, यहाँ पर एक्सपायरी डेट दर्ज करेंगे, सीवीवी पिन दर्ज करेंगे, पे नाउ वाले विकल्प पर क्लिक करके पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर हमको पेमेंट नहीं करना है क्योंकि हम यहाँ पर फॉर्म फिलअप नहीं कर रहे हैं। आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, यहाँ पर पेमेंट कर दीजिएगा, जिसके बाद आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगी और आपको एक रसीद मिलेगी जिसे प्रिंट करके सुरक्षित रख लेनी है। तो इस प्रकार से आप आसानी से आरआरबी एएलपी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरी प्रक्रिया हम इस वीडियो में लाइव दिखा दिए हैं। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।